हाय व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पीटीआई की तरफ से जो पुरअमन एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ था वो बहुत ही शानदार था और हुकूमत इतनी खौफज़दा हो गई थी कि उन्होंने पूरे मुल्क में कंटेनर्स लगा दिए, दाखिली रास्ते बंद कर दिए और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद जाने वाले रास्तों को डबल कंटेनर्स के साथ वेल्ड करके बंद किया। उनमें मिट्टी भरवा दी गई, खंदकें खोद दी गई, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा डर था कि अवाम बहुत बड़ी तादाद में एहतजाज करने के लिए डी चौक आ रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस की एक भारी नफरी तैनात कर दी गई थी और बाद में रेंजर्स भी बुला लिए गए थे। ये सब कुछ बड़ा अच्छे तरीके से हो रहा था कि तमाम रुकावटों के बावजूद आवाम की एक बड़ी तादाद जो थी वो डी चौक पहुंचने में कामयाब हो गई और इसने हुकूमत को और भी खौफज़दा कर दिया। और जब अली अमीन गंडापुरी का काफ़िला जो था वो जब पहुंचा इस्लामाबाद तो ये लोग और खौफज़दा हो गए। लेकिन हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि चूँकि उनके साथ एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की, कारकुनों की आ रही थी, तो हमने सोचा कि अब ये जो तादाद पहले से मौजूद है डी चौक में और इनके साथ जो आ रही है वो मिलकर एक बहुत बड़ी तादाद हो जाएगी और उसके बाद ये एहतजाज कामयाब होगा। जब अली अमीन गंडापुरी इस्लामाबाद पहुंच गए तो हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उन्होंने बताया भी कि बहुत शेलिंग हम पर हुई और इस तरह हुआ और हमारे कारकुनों को बड़े मसाइल का सामना रास्ते में करना पड़ा। उसके बाद जब ये डी चौक पहुँचे हैं और इन्होंने ऐलान किया कि लो हम डी चौक पहुँच गए हैं, उसके बाद वो वहाँ से केपी हाउस चले गए। अब इस बात की समझ नहीं आ रही कि वो केपी हाउस क्यों गए, क्योंकि जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हुकूमत या दूसरे ओहदेदार जो है वो मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, तो ये बात तय कर ली गई थी। इमरान खान ने भी कह दिया था कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और अब इन लोगों पर यकीन भी नहीं किया जा सकता कि मुज़ाकरात के बहाने ये बुलाएं या झूठे मुज़ाकरात कर लें, तो उनसे किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करने। अब वो केपी क्यों गया केपी हाउस, इसका अभी तक नहीं पता और वहाँ जाने के बाद वो गायब हो गए। केपी के हाउस के जो है दरवाजे भी टूटे हुए हैं, उनके बेडरूम के, और सब कुछ टूटा हुआ है, किसी को कुछ पता नहीं और वो कहाँ चले गए। और वहाँ पर जो आज़म सवाती साहब थे वो मौजूद थे, उनको खैर कहा गया कि अब आप लोगों को लीड करेंगे। लेकिन उसके बाद से मैंने ये मॉनिटर किया कि ना तो मुझे एहतजाज में आज़म सवाती साहब नज़र आए हैं और ना ही मुझे वो तमाम लोग नज़र आए हैं जो कि केपी से, वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से इनके साथ आए थे, अली अमीन गंडापुरी के साथ। तो अब ये सारी सूरत हाल जो थी इसने कारकुनों के ज़ाहिर हौसलों को कमज़ोर किया। अब वहाँ जो कारकुन ऑलरेडी मौजूद थे, जिन्होंने सारा दिन सारी रात वहाँ गुजारी, वो निहत्ते कारकुन, उनके ऊपर मुसलसल शेलिंग हो रही थी, मुसलसल टीयर गैस फेंकी जा रही थी, लाठी चार्ज हो रहा था और वो लीडरशिप के बगैर कहाँ तक मुकाबला करते इनका, और उनकी तादाद कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो अब शोर पड़ गया जी अली अमीन गंडापुर कहाँ चले गए। अब कल से हर बंदा जो है सोशल मीडिया पर यही कह रहा है अली अमीन गंडापुर कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। भी अब वो जहाँ भी चले गए हैं, अब आप एहतजाज पर ध्यान दें जब तक कि वो सामने नहीं आ जाते। और दूसरी बात है कि पहली गलती तो उन्होंने खुद ये की है कि वो क्यों गए एहतजाज में से निकल कर। अब एक गलती उनसे हो गई, अब दूसरी गलती की है हुकूमत ने या दूसरे एजेंसीज ने की है कि उन्हें वहाँ से अगवा कर लिया है या हब्से बेजा में रखा हुआ है, क्योंकि वो कहते हैं हमने गिरफ्तार नहीं किया उनको। और ये वाकई एक जुर्म है कि एक 4 करोड़ की आबादी का जो शहर है उसके वज़ीर आला को इस तरह अगवा कर लेना या हब्से बेजा में रखना, ये वाकई एक जुर्म है। लेकिन यहाँ तो ये सारे जुर्म कर रहे हैं, आईनी जुर्म, हर तरह के जुर्म तो ये कर रहे हैं। इनसे तो तवक्को रखी जा सकती है कि हर तरह का जुर्म कर सकते हैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो वहाँ एहतजाज हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पार्लियामेंट में भी लोग, सारे कारकुन सब आ गए, शोर तो मचाया हुआ उन्होंने। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त एहतजाज जो है जो डी चौक में है तो वो तो ख़त्म हो गया तकरीबन, क्योंकि कोई लीडरशिप नहीं थी उन्हें गाइड करने के लिए और लीडरशिप के बगैर तो नहीं ज़्यादा देर तक कारकुन ठहर सकते, जबकि उनकी तादाद भी ज़्यादा ना हो। कब तक मार खाते रहते वो, जब उनकी 1000 लोग तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिए पुलिस ने, लेकिन उसके बाद जब तादाद कम रह गई तो वो उनके लिए बड़ा आसान हो गया उनको पकड़ना और उन्हें भगाना। वो बेचारे छुप जाते, अभी भी वो ये क्या करते हैं, कुछ कारकुन वहाँ मौजूद हैं डी चौक में, वो छुप जाते हैं इधर साइडों पे दुकानों के इधर पीछे जाके, लेकिन जो ही पुलिस थोड़ा दूर जाती है वो फिर आ जाते हैं। लेकिन एहतजाज कोई इस तरह से थोड़ी होते हैं।
लीडरशिप को सामने आना चाहिए और उसके बाद लोगों को बुलाना चाहिए। देखें, ये कोई आम एहतजाज नहीं है। इसके लिए आना दिल गुर्दे का काम है, जान हथेली पर रख कर आना है। आम लोग नहीं आ सकते इस तरह से जब उन्हें ये पता हो कि उनके ऊपर फायरिंग होगी, शेलिंग होगी, टियर गैस होगी, उन्हें मारा जाएगा। तो इसमें वही लोग आ सकते हैं जो वाकई इमरान खान से इतनी मोहब्बत करते हैं और जिनमें इतना हौसला है कि वो अपनी जान हथेली पर रखकर सरों पर कफन बांधकर आ सकते हैं। तो फिर उस सूरत में ये लीडरशिप का फर्ज है कि वो आवाम को घरों से निकालें और लेकर आए और खुद उन्हें फ्रंट पेज पर आके उन्हें गाइड करें। तो उस सूरत में एहतजाज कामयाब हो सकता है। तो फिलहाल तो अब नहीं पता कि इसका डी चौक वाला सीन क्या बनेगा, क्योंकि अभी उन्होंने जितने मेन स्ट्रीम चैनल हैं उस पर तो उन्होंने बताया है और फुटेज भी दिखाई है कि हमने लोगों से इसे साफ करवा लिया है, अब यहाँ कोई एहतजाज नहीं हो रहा और ये क्लियर है, हमने क्लियर करवा लिया है। और एक कांस्टेबल की मौत का इल्ज़ाम भी पीटीआई के कारकुनों के सर लगा दिया है और उसकी वहाँ पर नमाज जनाजा करा दिया है डी चौक में, और वो भी सियासत चमका ली है। ये तो शुक्र है कि उसके बेटे का बयान आ गया कि हमारे बाप को दिल की तकलीफ थी, टीयर गैस की वजह से इसका सांस रुका है, ब्लड प्रेशर हाई हुआ है और वो उसकी डेथ हो गई है। अगर वो ना फुटेज मिलती इनको तो इन्होंने तो सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा दिया। ये तो और भी बहुत से इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो मुसन्नफ़ भी कहते हैं कि जी तालिबान इनके अंदर घुसे हुए हैं, ये हो रहा है और पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। तो उनके कहने पर क्या कर सकते हैं हम, इस वक्त वो ताकत में है, वो कुछ भी कह सकते हैं। तो इस वक्त मसला ये है कि इस एहतजाज को जारी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि ये हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि वो जो गैर आइनी तरामीम है वो पास करवाने की असम्बली में। इसके अलावा थोड़े से दिन रह गए काजी फायज ईसा के, उससे भी ये काम लेना चाहते हैं कि जो कुछ करवाना है नाजायज़ इससे करवा लो। फिर मंसूर अली शाह आ गया ना तो फिर हमारा कुछ नहीं बनेगा, फिर तो हमारी हुकूमत जाती ही जाती है ना। तो अब उधर मुझे ये भी पता चला है कि वो मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान के बेटे असद से मुलाकात की है और उसे काफ़ी प्रेशराइज भी किया। उसे कहा कि हम तुम्हें सारी वजारतें, गवर्नरशिप, बहुत कुछ दे देंगे, तो अपने सारे वोट जो है वो हमें दे दो ताकि हम ये आईनी तरमीमें पास करवा लें। और उसने थोड़ी सी नीम रजामंदी का इजहार किया, अगरचे मौलाना ने नहीं किया आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। अगर इन्होंने ये तरामीम पास करवा लें तो समझ लें कि फिर मुल्क से इंसाफ का खात्मा हो जाएगा और फिर ये जो चाहेंगे वो करेंगे और ना यहाँ पर आवाम के पास फिर वो आज़ादी का ख्वाब भी अधूरा रह जाएगा। फिर इनके गुलाम बन के जियो और फिर ये आपके ऊपर हवा तक बंद कर देंगे। अभी तो सिर्फ पानी, बिजली, गैस वगैरह बंद किया ना, फिर वो भी बंद कर देंगे। तो इसके अलावा ये वकला भी निकले, लेकिन वकला की बड़ी तादाद अभी तक बाहर नहीं आ रही। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि ये जो काजी फायज ईसा के ज़रिए जो 63A वाला जो शिक है ये अदालती कत्ल है, अदालत के ऊपर बहुत बड़ा हमला है। जब वो ये मानते हैं तो उन्हें बाहर निकल आना चाहिए ना, वो निकलें बड़ी तादाद में। और वो जो स्टूडेंट्स जो कह रहे थे कि हम इनकलाब लाएंगे, जैसे बांग्लादेश के स्टूडेंट्स लाए हैं, तो उनको निकलना चाहिए। वो स्टूडेंट्स कहाँ चले गए, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। तो मैं तो अब यही कहती हूँ कि इस वक्त जितनी भी लीडरशिप है इमरान खान को उन्हें इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए कि वो आकर लोगों को लीड करें, उन्हें गाइड करें और फिर ही ये एहतजाज, चाहे वो मीनार पाकिस्तान पर हो या डी चौक पर हो या कहीं और भी हो, तभी मुमकिन है अगर आपके बड़े जो रहनुमा है वो सामने होंगे। तो वरना ये बेचारे कारकुन, इनको तो नहीं समझ आती, इनको तो आसानी से वो गिरफ्तार भी कर लेते हैं, भगा भी देते हैं। हालांकि इन्होंने 2 दिन ये सारी शेलिंग बर्दाश्त की है, इनके जिस्म जख्मी हो गए, बहुत कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन इस तरह से नहीं होता ना। जब से अमीर गंडापुर का सीन हुआ है ना, और तब से ये सारा शिराजा बिखर कर रह गया है। और अब ये हुकूमत तो हर जुल्म और हर जबर करेगी। ये तो आपको स्ट्रेटेजी बनानी है ना, अपनी ऐसी हिकमत अमली बनानी है जिससे कि एहतजाज को सही तरीके से जारी रखा जा सके। और इस वक्त ये बहुत ज़रूरी है, दिन बहुत थोड़े रह गए हैं। अगर इन दिनों में इन्होंने कोई भी फैसला कर लिया ना तरामीम का, या कोई भी बिल पास करवा लिया, तो फिर उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी हो सकेगा। देखें, इमरान खान जब था तो तब तो लाखों लोग निकल आते थे, लेकिन अब इमरान खान तो वो जेल में है, वो बेचारा क्या कर सकता है। वो तो आपकी उम्मीदों के सहारे ही वहाँ पर बैठा हुआ है ना कि आप लोग आएंगे और आप कर लेंगे ये सब कुछ। तो अब हालात जो है ना वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल हैं।